शक्ति GPV नाम के मॉडल का गीज़र है और इसका वायरिंग डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये देखो, इसके नीचे के साइड में गीज़र ऐसा वर्टिकल लगाया हुआ होता है, उसके नीचे के साइड में इधर एक थर्मोस्टेट दिया हुआ है। ये थर्मोस्टेट से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर एरो दिया है, इसी एरो के डायरेक्शन में ले लिया तो ये हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन कभी भी गीज़र का अगर आपको थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट करना है तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे कोई भी ब्रांड का गीज़र हो, अगर उसको इस तरीके से बटन दिया हुआ है, नॉब है, तो मैक्सिमम पे कभी भी सेट नहीं कर दीजिए। मैक्सिमम से थोड़ा कम, मतलब तकरीबन वो 60-65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मैक्सिमम तकरीबन 70-75 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो ये 60-65 डिग्री सेल्सियस के करीब ऐसा रखो। दूसरी चीज़ ये, अगर थे थर्मोस्टेट अगर आपको ऊपर से ही देखना है कि सही से काम कर रहा है नहीं है, या थर्मोस्टेट अच्छा है या ख़राब है, ये कैपिलरी थर्मोस्टेट रहेगा इसके नीचे। तो इसको ऐसा घुमाओ और इसको घूमने के बाद इधर देखो, एक कट करके आवाज़ आएगा। राइट, इधर घुमाने के बाद कट करके आवाज़ आ रहा है, मतलब ये कट ऑफ कर रहा है। तो इसको आपने को जो चाहिए टेम्परेचर के ऊपर सेट कर दीजिए, वो सही से काम करेगा। और इसका वायरिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वायरिंग किस तरीके से किया है, बराबर। तो इसको ये इधर दो जगह पे इधर इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, वो भी आप देख लीजिए एक बार। ये देखो, इसके नीचे के साइड में इंडिकेटर है। ये गीज़र थोड़ा ख़राब हुआ है, तो इसका बहुत सारे लोगों ने, किसी ने तो पहले काम किया है। तो इसमें अगर एक्चुअली आप देखोगे तो इधर से जो अपना लाइन आया है, लाइन और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल डायरेक्टली कॉइल को दिया है। कॉइल से एक न्यूट्रल उठा के उन्होंने इंडिकेटर पे दिया है, मतलब दोनों भी इंडिकेटर को न्यूट्रल यहाँ से दिया है। ये देखो, ज्वाइंट करके दोनों भी इंडिकेटर को न्यूट्रल यहाँ से दिया हुआ है। राइट, ये वाइट इंडिकेटर को न्यूट्रल भी दिया हुआ है यहाँ से। और ये दूसरा जो इंडिकेटर है अपना हीटिंग का, तो उसको भी न्यूट्रल उसने यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन करके दिया है। एक्चुअली में कैसा कनेक्शन है इसके अंदर, ये अगर TCO देखोगे, ये TCO के इधर लाइन और इधर से न्यूट्रल इन होता है, और इधर से लाइन और इधर से न्यूट्रल आउट होता है। बाद में न्यूट्रल अपना इधर जाता है, लेकिन उसने डायरेक्टली न्यूट्रल यहाँ पे दिया है। लाइन ही खाली थर्मोस्टेट से होके फिर ये अपना TCO से, TCO मतलब थर्मल कटअप। TCO जो भी, कोई भी कंपनी का TCO होने दो, उसके पीछे के साइड में रीसेट करने के लिए बटन दिया हुआ होता है। और इसमें भी देखोगे तो इसके पीछे के साइड में एक बटन दिया हुआ है रीसेट करने के लिए। अगर आपका कभी दोनों भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है और TCO अगर ट्रिप हो गया, तो आप इसको यहाँ से ऐसा प्रेस करके इस बटन को आप इसको रीसेट कर सकते हो। राइट, इसको रीसेट करने के बाद अगर अपना गीज़र चालू हो रहा है, तो एक तो आपके थर्मोस्टेट की सेटिंग खराब है या थर्मोस्टेट खराब हो गया, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि थर्मोस्टेट ने अगर कट ऑफ नहीं कर दिया तो TCO अपना ट्रिप हो जाता है। राइट, अगर TCO को रीसेट कर दिया, मतलब रीसेट करने का तरीका है, अभी TCO से उसने न्यूट्रल तो डायरेक्टली कॉइल को दी है, न्यूट्रल TCO में दी ही नहीं, न्यूट्रल डायरेक्टली कॉइल को दिया है। ऐसे भी चलता है, मैक्सिमम गीज़र में ऐसा ही कनेक्शन होता है। इसलिए कोई तो इलेक्ट्रिशियन ने या गीज़र टेक्नीशियन ने ऐसा किया है इसके अंदर का कनेक्शन। बाद में ये अपनी जो लाइन है, इसके यहाँ से इंडिकेटर भी रिप्लेस कर दिए हुए। जो थर्मोस्टेट से आउट हो गया सप्लाई है, उसमें से एक सप्लाई गया हुआ अपना एक इंडिकेटर को, और इंडिकेटर को दूसरा ये डायरेक्टली आया है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल मैंने निकाल दिया है, और यही से लाइन अपनी गई है थर्मोस्टेट के अंदर। इधर देखो, ये थर्मोस्टेट में इन हो रही है, यहाँ से थर्मोस्टेट में आउट होके अपने यहाँ से हीटिंग एलिमेंट में आ रही है। ये हीटिंग एलिमेंट के दोनों भी टर्मिनल है, इधर से न्यूट्रल और इधर से लाइन आ गई अभी। राइट, ये हो गया साइकिल कंप्लीट। यहाँ से दूसरे इंडिकेटर को लाइन जा रही है और न्यूट्रल डायरेक्टली दोनों को कॉमन न्यूट्रल आ रही है यहाँ से, दोनों भी इंडिकेटर को। तो दोनों इंडिकेटर कहाँ पे लगे हुए आपको समझ में आया होगा। ये इंडिकेटर आपका हीटिंग लाइट दिखाएगा, मतलब कट ऑफ होने के बाद इधर जो इंडिकेटर लगा हुआ है, ये वाला जो इंडिकेटर है, ये हीटिंग होने के बाद, कट ऑफ होने के बाद ये बंद हो जाएगा। और ये इंडिकेटर इनपुट सप्लाई जब आएगा गीज़र के अंदर तब चालू रहेगा। गीज़र कट ऑफ कर दिया तो भी इंडिकेटर बंद नहीं होगा। जब जाके TCO अपना ट्रिप हो जाएगा, तब जाके दोनों भी इंडिकेटर अपने ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। और जो TCO दिया हुआ है, TCO भी कैपिलरी TCO है। इसमें देखो, इसके नीचे अंदर के साइड में इधर एक कैपिलरी लगी हुई है। और इसका जो थर्मोस्टेट है, वो थर्मोस्टेट भी कैपिलरी थर्मोस्टेट है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कैपिलरी थर्मोस्टेट का एडवांटेज है कि कैपिलरी थर्मोस्टेट में एक्यूरेसी अच्छी होती है, मतलब तकरीबन सही डिग्री सेल्सियस पे अपना गीज़र को कट ऑफ कर देता है। ये देखो, ये कैपिलरी थर्मोस्टेट इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। अगर आपको थर्मोस्टेट अच्छा है या खराब है चेक करने का सिंपल तरीका है, थर्मोस्टेट को घुमा के देखो कट आवाज़ आ रहा है क्या। दूसरी चीज़ है, उसने सर्टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कट ऑफ करना चाहिए। अगर ये थर्मोस्टेट का ये कैपिलरी देख रहे हो आप, यहाँ से जो ब्लैक कोटिंग किया हुआ है इसके ऊपर, ये जो कैपिलरी देख रहे हो नीचे तक, ये किधर भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर समथिंग टाइप वाला कुछ तो लिक्विड वगैरह ऐसा होता है जो टेम्परेचर से वो सेंस करके यहाँ से ऑन ऑफ करवाता है। अगर वो कहीं पे ब्रेक हो गई है या कट हो गई है, तो ये अंदर से कट इन सही से करेगा नहीं, इसलिए इसको ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये अपना उसी तरीके से TCO भी काम करता है। मैक्सिमम टाइम पे TCO ख़राब नहीं होता है। अभी ये दोनों भी देखोगे तो गीज़र इतना पुराना है, जब से गीज़र लिया है तब से ये गीज़र के साथ में आए हुए थर्मोस्टेट TCO, तो इसका लाइफ भी बहुत अच्छा है। खाली अगर इसका सेटिंग आपने बहुत हाईएस्ट रखा और गीज़र के अंदर अगर स्केलिंग वगैरह जमा हो गई, तो अगर थर्मोस्टेट ने कभी कट ऑफ नहीं कर दिया तो TCO ट्रिप हो सकता है। इसलिए थर्मोस्टेट को थोड़ा कम डिग्री सेल्सियस, मतलब हाईएस्ट से थोड़ा कम डिग्री सेल्सियस पे रखो, ताकि ये ट्रिप वगैरह होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे ज़्यादा।
और दूसरी चीज़ है, गीज़र को कभी भी लगाओगे तो ये लाइन न्यूट्रल तो समझ में आया, इसके बाजू में इधर अर्थिंग दिया है, अर्थिंग देना बहुत ज़्यादा मस्ट है। और एक बात है गीज़र के अंदर के गीज़र का कोई भी अगर कनेक्शन करना है तो उसको लग्स सही से लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर लग्स अगर आप लूज़ वगैरह रखोगे तो वायर जलने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ये गीज़र देखोगे तो भी इसके अंदर 2 किलोवाट का कॉइल रहेगा। इधर देखो, इधर नहीं लिखा हुआ है कितने किलोवाट का, लेकिन 2 किलोवाट का कॉइल रहेगा। अगर 3 लीटर वाला गीज़र है या इंस्टेंट गीज़र है उसके अंदर 3 किलोवाट का कॉइल होता है। 3 किलोवाट मतलब तकरीबन 12 एम्पेयर के करीब लोड होता है। 2 किलोवाट मतलब तकरीबन 8 से 9 एम्पेयर के करीब का लोड होता है, तो बहुत हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसके ऊपर का वायरिंग डायग्राम भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो, ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा 1 सेकंड में। ये आप देख सकते हो जैसे कि अर्थिंग है, अर्थिंग डायरेक्टली आया, ये टैंक को लग गया। जो अपना रेड है, रेड है अपना लाइन आ गया अपना थर्मल कट ऑफ, मतलब TCO में, TCO थर्मल कट आउट, क्या थर्मल कट ऑफ। दूसरा है अपना न्यूट्रल भी आ गया अपना TCO में, थर्मल कटआउट में अपना न्यूट्रल भी आ गया। एक थर्मल कटआउट कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, ये देखो लाइन और न्यूट्रल। लेकिन इसमें किसी ने तो डायरेक्ट कर दिया है, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन रेगुलर कनेक्शन कैसा है, थर्मल कटआउट के अंदर अपना दोनों भी आ गए। दोनों भी इधर आने के बाद ये देखो, इधर एक इंडिकेटर लगेगा, मतलब थर्मल कटआउट के बाद ये वाला इंडिकेटर, ये वाला, जैसे कि मैंने ये बोला था कि ये पावर के लिए इंडिकेटर दिया है, जब TCO ट्रिप हो जाएगा तभी ये नहीं लगेगा। तो यहाँ से एक लाइन इसको यहाँ से आ गई और न्यूट्रल इसको यहाँ से आ गई, मतलब थर्मल कट ऑफ के बाद ये इंडिकेटर लगेगा, जिसको लगे लाइन न्यूट्रल लगेगा। उसके बाद वही लाइन जाएगी अपनी किधर, TCO में, सॉरी थर्मोस्टेट में। ये देखो ये लाइन आ गई अपनी, इधर एक इंडिकेटर लगा, इंडिकेटर लगने के बाद इधर एक इंडिकेटर लगा, इंडिकेटर लगने के बाद यही लाइन अपनी आ गई थर्मोस्टेट के अंदर। थर्मोस्टेट से होके वही लाइन चली गई अपनी हीटिंग एलिमेंट में। और थर्मोस्टेट के बाद ये देखो, ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट के बाद मतलब जो आउटपुट है अपना जो कॉइल पे जा रहा है, उसके बाद ये इंडिकेटर लगा हुआ है। ये इंडिकेटर हीटिंग का, इधर देखो हीटिंग इंडिकेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हीटिंग का इंडिकेटर है, इस तरीके से। उसके बाद वही अपना न्यूट्रल जो है, दोनों भी इंडिकेटर को होके अपना न्यूट्रल अभी आया है इधर हीटिंग एलिमेंट को, ये थर्मल कटआउट से होके अभी हीटिंग एलिमेंट अपना काम करना चालू कर देगा। अभी हीटिंग एलिमेंट खराब है कि अच्छा है, इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, हीटिंग एलिमेंट के दोनों भी टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी चेक करो, टर्मिनल में कंटिन्यू आना चाहिए, और इसके बॉडी के साथ भी कंटिन्यूटी चेक करो, बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो अपना हीटिंग एलिमेंट अच्छा है। तो अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।